वेलकम टू यूआर टीवी दोस्तों। और तैयार हो जाइए तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड के उस शानदार और ऐतिहासिक मोमेंट के लिए जहां आखिरकार आर्या और अनु की जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। जी हां, लंबी जद्दोजहद, गलतफहमियों, विरोध और साजिशों के बाद अब वो पल आ चुका है जब शर्मा जी आखिरकार आर्यवर्धन और अनु के प्यार को स्वीकार कर चुके हैं। जैसे ही ये फैसला सामने आता है, चांदनी चौक का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहां कुछ समय पहले तक तनाव और बहस का माहौल था, वहीं अब ढोल नगाड़ों और खुशियों की गूंज सुनाई देने लगती है। शर्मा जी पूरे मोहल्ले के सामने आर्या और अनु को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें होली खेलने की इजाजत भी देते हैं। साथ ही इस रिश्ते को मंजूरी देकर शादी के लिए भी हाँ कर देते हैं। ये सुनते ही अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और आर्यवर्धन का चेहरा गर्व और प्यार से चमक उठता है। दोनों के लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं होता, क्योंकि इतने संघर्ष के बाद आखिरकार उनके प्यार को मंजिल मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, जहां खुशियां होती हैं, वहां दुश्मनों की नजर भी लग जाती है। इसी बीच रघुपति तुरंत फोन उठाता है और मीरा को कॉल करके पूरी खबर सुना देता है। रघुपति ठंडे अंदाज में कहता है, मैडम जी, आपकी नैया तो डूब चुकी है। शर्मा जी ने आर्यवर्धन को अपना दामाद मान लिया है और अब आर्या और अनु की शादी की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। ये सुनते ही मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके सपने, उसकी साजिशें और उसकी उम्मीदें एक ही पल में टूटती नजर आती हैं और वो गुस्से व जलन से खून के आंसू रोती दिखाई देती है। उधर जब ये खबर आर्यवर्धन के घर पहुंचती है तो वहां भी खुशी का माहौल बन जाता है। आर्या घर पहुंचते ही अपनी मां को गले लगा लेते हैं और खुशी से झूमते हुए कहते हैं, मां, ढोल नगाड़े बजवा लो, आखिरकार मेरी शादी फिक्स हो गई है। ये सुनकर घर में भी जश्न शुरू हो जाता है। लेकिन इस खुशी के बीच एक चेहरा ऐसा भी है जो ये सब देखकर अंदर ही अंदर चल रहा है, और वो है मानसी। जैसे ही मानसी को पता चलता है कि अनु इस घर की बड़ी बहू बनने वाली है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो गुस्से में सोचती है कि आखिर कैसे एक साधारण मिडिल क्लास और उसके हिसाब से गंवार लड़की इस घर की बहू बन सकती है। उसके लिए ये बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है कि वर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के इकलौते मालिक आर्यवर्धन की पत्नी एक साधारण परिवार की लड़की बने। मानसी तुरंत आर्यवर्धन के पास जाकर बगावत करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यवर्धन उसे साफ शब्दों में जवाब दे देता है और उसकी सारी अकड़ निकाल देता है। इसके बाद कहानी में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। चांदनी चौक से लेकर वर्धन हाउस तक हर जगह बस एक ही चर्चा होती है, आर्या और अनु की शादी। रंग बिरंगे कपड़े, संगीत, मेहंदी, हल्दी और ढेर सारी खुशियां। ऐसा लगने लगता है जैसे पूरा माहौल किसी बड़े उत्सव में बदल गया हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अब कहानी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है। रघुपति और मीरा अब तक जो छोटे मोटे खेल खेल रहे थे, वो सिर्फ शुरुआत थी। अब उनकी साजिशें नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाली हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अब मानसी भी उनके साथ मिलकर आर्या और अनु की शादी रोकने की साजिश रचने वाली है। यानी अब ये तिकड़ी, मीरा, रघुपति और मानसी मिलकर ऐसा जाल बुनने वाली है जो आर्या और अनु की जिंदगी में तूफान ला सकता है। ये लोग हर संभव कोशिश करेंगे कि शादी किसी भी तरह टूट जाए, चाहे उसके लिए कितना ही बड़ा ड्रामा क्यों ना करना पड़े। लेकिन कहानी में एक और खूबसूरत ट्विस्ट भी आने वाला है, क्योंकि शादी के बाद आर्या और अनु की जिंदगी में एक साल बाद एक नन्ही सी खुशखबरी भी दस्तक देने वाली है, एक छोटे से आर्या का आगमन। यानी आगे चलकर ये कहानी और भी इमोशनल, रोमांटिक और ड्रामेटिक होने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या मीरा, रघुपति और मानसी की साजिशें सफल होंगी, या फिर माता रानी की कृपा से आर्या और अनु की शादी धूमधाम से हो जाएगी? क्या ये प्यार हर मुश्किल को पार कर पाएगा? ये जानने के लिए आपको आने वाले एपिसोड जरूर देखने होंगे। अगर आप भी आर्या और अनु की शादी देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये ट्रैक कैसा लग रहा है, और अगर अभी तक आपने यूआर टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपके फेवरेट शोज की सबसे तेज, सबसे मसालेदार और सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स। मिलते हैं अगली धमाकेदार अपडेट के साथ। धन्यवाद।